So today we are going to start about the condition for completion of vertical circular motion. ठीक है? Today we are going to start about the condition to complete. I think मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना? और इसमें हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पर अगर मैं बॉटम मोस्ट पार्टिकल पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर किसी को वी नॉट वेलोसिटी दिया जाता है, यहाँ का जो मिनिमम टेंशन है सी पॉइंट का, ये वी एट सी है। टेंशन एट सी जो है, टेंशन एट सी, ये पॉइंट सी है आपका। टेंशन एट सी जो है मैंने आपको तो बता दिया था कि दैट वुड बी mv नॉट स्क्वायर अपॉन r माइनस 5mg, जिसका मैग्नीट्यूड है, and it should be greater than 0. So v naught should be greater than under root 5g r. ये कंडीशन आ गई थी, है ना? ये कंडीशन आ गई थी हम लोग के पास। यस सर। कि पॉइंट ए पर मिनिमम वेलोसिटी अगर अंडर रूट 5g r से ज्यादा दिया जाएगा, then only particle will be able to complete the vertical circular motion. Because at the C point, tension should not be equal to 0 or less than 0. Otherwise, the particle will simply free fall. Particle will simply free fall. ठीक है? यस। यहाँ तक चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये पॉइंट था आपका बी। अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल को मिनिमम बी पॉइंट तक पहुंचाना, टू रीच द पार्टिकल at least at position B, to reach the particle at least at position B. अगर मुझे B पॉइंट तक मिनिमम पार्टिकल को पहुंचाना है, तो बताइए कि what should be velocity at A, है ना? A पर मिनिमम वेलोसिटी मुझे क्या देनी चाहिए ताकि एटलीस्ट वो B पार्टिकल को, B पोजीशन को क्रॉस करे। कोई भी पार्टिकल जो है वो पोजीशन B को क्रॉस कर जाए, है ना? ओके? यस सर। अगर इसकी रेडियस r है आप समझिए इस चीज को, v नॉट क्या होना चाहिए एट पॉइंट ए, v at b should be greater than, क्या कहते हैं, 0, या इक्वल टू 0 भी कर सकते हो। अगर मुझे b तक पहुंचाना है तो क्या लिख सकते हैं, vb स्क्वायर should be greater than or equal to v नॉट स्क्वायर माइनस 2g r। ठीक है? तो जो v नॉट है, it should be greater than or equal to under root 2g r। अगर मुझे कम से कम इसको b तक पहुंचाना है तो
अगर मुझे कम से कम इसको अगर बी तक पहुंचाना है, एटलीस्ट टू रीच द पार्टिकल एट पोजिशन बी, तो वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट 2 GR से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए. if v naught is greater than under root 2 GR and less than under root 5 GR, what will happen? Ayush, कृतिका, प्रिंस, बताइए. आशिता, सपना. सर तो बी और सी के बीच. ये कंडीशन 1 है जो यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए. ये कंडीशन 2 है जो यहां तक पहुंचने के लिए चाहिए. और ये कंडीशन 3 है जो क्या होगा कि पार्टिकल कहीं इनके बीच में जाकर स्लैक कर जाएगा. समझ में आई? ओके. पार्टिकल विल, यस सर. क्योंकि जाकर वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, पार्टिकल विल स्लैक इन बिटवीन बी एंड सी. पार्टिकल जो है ना तो सी तक पहुंचेगा और ना बी के नीचे रहेगा. ठीक है. पार्टिकल क्या होगा? स्लैक हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? यस. और चौथा कंडीशन यहीं पे लिख रहा हूं, इफ v इज लेस देन अंडर रूट 2 GR, व्हाट विल हैपन? इफ v इज लेस देन, तो कभी यहां तक पहुंचेगा नहीं. तो मान लो यहां तक पहुंचा, तो पार्टिकल की कंडीशन क्या रहेगी? ऑक्सीलेशन की कंडीशन रहेगी. जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, इस तरह से ऑक्सीलेट करता रहेगा. ठीक है. तो ये कंडीशन 4. कंडीशन 4 क्या रहेगा? ऑक्सीलेशन. ऑक्सीलेट बिटवीन B एंड D. ये D हो गया. B एंड D के बीच ऑक्सीलेट करेगा. A उसका मीन पोजीशन रहेगा. बात समझ में आई? यस सर. चारों कंडीशन क्लियर है? यस सर. पार्टिकल कब कंप्लीट करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन? जब अंडर रूट 5 GR से ज्यादा रहेगा. अगर अंडर रूट 2 GR से ज्यादा, अंडर रूट 5 GR से कम है, देन पार्टिकल स्लैक कर जाएगा बिटवीन B एंड C. If it is equal to under root 2 GR, then it will reach at B. And if it is less than under root 2 GR, it will oscillate between B and D, assuming A as mean position. Assuming A as mean position. A को mean position मान के वो क्या करेगा? Oscillate करता रहेगा. ऑसिलेट करेगा. ठीक है यहां तक? यस सर. क्वेश्चन पे आ जाए. This was the complete theory of vertical circular motion. Any doubt बच्चों? नो सर. Anyone? Pooja? No any doubt, sir. सपना, प्रिंस, कृतिका? नो सर. ओके. आशिता, कृतिका, MCI इंडिया क्लासरूम में कौन कौन है? कृतिका, आर यू देयर? चलिए ठीक है. कॉपी कर लीजिए इसको बच्चों.
आगे बढ़े। बच्चों आगे बढ़े। ओके प्रिंस। What should be the height of inclined plane so that particle would reach minimum at the, ठीक है। What should be height of inclined plane so that particle could reach minimum at D and B? दोनों कंडीशन के लिए आप मैक्सिमम हाइट निकालिए, क्या होगी इंक्लाइंड प्लेन की हाइट। जेई के क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने? जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्वेश्चंस देखे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। जो चीजें पढ़ा दी है पूजा वो देखा करके सॉल्व। Yes, sir. थोड़ा मोड़ा सॉल्व किए हैं और बाकी थोड़ा करेंगे। ओके। आपने देखा आयुष कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके 11th पोर्शन को एटलीस्ट? Yes, sir. Where? चलिए बताइए क्या करेंगे अगर हमको डी पे पहुंचाना है। तो आपको पता है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस हाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जाएगा तो ए पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताओ वेलोसिटी एट ए क्या होगी? इट शुड बी √2gh। अगर h हाइट से गिराया गया है किसी ऑब्जेक्ट को, भले इंक्लाइंड सरफेस से आ रहा है लेकिन फ्रिक्शनलेस है, सो नो एनर्जी लॉस विल बी देयर। क्या मान सकते हैं वेलोसिटी एट ए विल बी √2gh? Yes, sir. सबको क्लियर है √2gh क्यों है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से आप गिराते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहती है? यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u² प्लस 2gh, तो v इक्वल टू √2gh। अब सवाल उठता है कि मुझे अगर डी पे पहुंचाना है, क्वेश्चन नंबर 1, टू रीच एट डी v at a should be equal to √2gr।
तो आई कैन से Yes, sir. √2GH जो हो रहा है और √2GR जो होना चाहिए. क्लियर? H बराबर R एंड दिस इज Yes, sir. 20 मीटर. क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर आए तो Yes, sir. वेलोसिटी एट टू रीच एट बी, v एट a शुड भी क्या होना चाहिए? √5GR. और है क्या? √2GH. √2GH को √ क्या करेंगे? 5GR से. ये देखो √5GR जो है वो √5GR जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की नेसेसिटी है और √2GH जो है वो हमें मिली है. इस बात को समझना. √2GH जो है हमारे पास अवेलेबल है और √5GR बी तक पहुंचने के लिए चाहिए. अंडरस्टूड ना? Yes, sir. तो बताइए, यहां से G और G तो कैंसिल हो गया. H की अगर हम बात करें, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं 5R/2 और ये R की वैल्यू अगर 20 रखेंगे 5 × 20/2 एंड दिस विल बी 50 मीटर. H की वैल्यू, सेकेंड केस में H की वैल्यू क्या आ गई? H = 50 मीटर. इज दैट ओके? पहले आप देखिए कि आपके पास अवेलेबल क्या है. ठीक है? डी तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए क्या, या बी तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए क्या? इक्वेट करिए उसको. कोई डाउट है? हाँ, No, sir. चलिए आगे बढ़े. लिख लीजिए इसको. बढ़े आगे. Yes, sir.
के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, so that 10 kg mass will complete vertical circular motion. स्प्रिंग को अटैच नहीं किया, फ्री है, बस उसको कंप्रेस किया है 10 kg मास से। अब पूछा गया कि कितना कंप्रेशन किया जाए सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। बेसिकली थ्योरी इज दैट जो आप कंप्रेशन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और जब वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो होल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी देगी उसको, दैट वेलोसिटी विल बी √5gr, और √5gr से उसको इक्वेट कर दो, बस इतनी कहानी है। देखिए क्या करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मान लो x कंप्रेशन किया, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, ½ kx², और जब वापस यहां पर आएगी, जब वापस x = 0 पर आएगी, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ½ mv²। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है सभी को? जितना कंप्रेशन होगा, जब वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर मास आएगी, तो होल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्यों? देखो क्यों ऐसा कह रहा हूं कि अगर मैं इसको मीन पोजीशन मानता हूं, देखो अगर मैं इसको मीन पोजीशन मानता हूं, x = 0 कहते हैं मीन पोजीशन को, तो यहां पर क्या होता है, वैसे तो चीजें कुछ SHM में सीखोगे, यहां पे काइनेटिक मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल 0 होता है। और मान लो यहां तक आप कंप्रेस कर पाए, तो यहां पर काइनेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन, मान लीजिए आपने कंप्रेस किया इसको x = x0 तक, ठीक है, क्लियर हुआ ये? अगर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो समझो इसको झूले का केस समझो, झूले का केस को समझो। झूला जब अपने एक्सट्रीम एंड पर होता है, झूला जब अपने एक्सट्रीम एंड पर होता है क्या होता है बताओ? बताओ बताओ। झूला जब अपने एक्सट्रीम एंड पर होता है तो क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, मैक्स हो जाता है। यहाँ पर इससे ऊंचाई पर ज्यादा तो जा नहीं पाएगी। और काइनेटिक यहाँ क्या होता है, झूला रुक जाता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता है, यहाँ काइनेटिक क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहता है, 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस माना आपने, ग्राउंड के सबसे नजदीक वाला पॉइंट। काइनेटिक क्या होता है यहाँ पर, मैक्सिमम। समझ में आया? यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल 0 होता है, वही पोजीशन आपका मीन पोजीशन होता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। क्यों इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं?
मैंने अभी इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो वहां आपको एक चीज बताई थी, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स बताया था, और इक्विलिब्रियम निकालने के लिए डी बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। Yes, sir. तो जहां फोर्स जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। एनी डाउट? जहां फोर्स जीरो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या बताया था, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स को जीरो करने के लिए। आगे बढ़े। Yes, sir. तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि हाफ के एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वेलोसिटी डिजायरेबल क्या है हमारे लिए, इट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 5 GR। पहले हम 5 GR के लिए निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 1000 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू अंडर रूट 5 GR का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. तो बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5, जी की जगह 10 रख सकते हैं, आर की जगह 10 रख सकते हैं, अपॉन क्या हो गया 1000। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 5 मीटर। इतना कंप्रेशन मिनिमम करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट। तो अगर आपको ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5 मीटर। तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, ये Yes, sir. कन्वर्जन समझ में आया ना, मैंने ऐसा क्यों किया? Yes, sir. कोई भी जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं ना, तो स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर इलोंगेट होता है, फिर जाता है, ऐसा चलता है। और इसको हम x इक्वल टू 0 कहते हैं, जो मीन पोजीशन होता है। ठीक है, और ये x इक्वल टू होता है प्लस a, मैक्सिमम दूरी जो गया, और ये x इक्वल टू माइनस a होता है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक क्या होता है, 0। यहाँ पे काइनेटिक 0 होता है, पोटेंशियल क्या होता है, Potential max. और यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा और काइनेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहां से जो यहां तक आया ना, तो उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, सारा पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया, और उस काइनेटिक में v की जगह अंडर रूट 5 GR पुट किया। क्योंकि मुझे क्या करना है, पूरा वर्टिकल, अगर मुझे डी तक बी तक पहुंचाना होता तो सिर्फ 90 डिग्री एबव जाना होता तो अंडर रूट 2 GR रखते। क्लियर है? अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं जाना होता, सिर्फ मुझे अगर यहां तक जाना होता, तो अभी तो मुझे यहां तक जाना था, यहां तक जाना था, इसलिए मैंने अंडर रूट 5 GR रखा। अगर मुझे यहां तक जाना होता तो अंडर रूट 2 GR पुट करते। इज दैट ओके? Yes, sir. चलिए एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन और पूरा सॉल्यूशन भी। आठ हमारा 10.
Sir, next page. Sir, next page. हाँ हाँ कर रहा हूँ. आगे बढ़े. Yes, sir. With what minimum acceleration particle from rest should start moving so that it could easily reach at point B on vertical circular track. चलिए बताइए इसका आंसर. जी की वैल्यू 10 रखना. देखिए क्या करेंगे, यहाँ इनिशियली रेस्ट पर है, u तो 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस 2as. 2gh. ठीक है, 0 प्लस 2a इंटू 100 इक्वल टू v स्क्वायर. और v चाहिए कितना तुमको यहाँ पे, अगर b तक पहुंचना है तो चाहिए कितना v, 5g r. Root 5 gr. मिनिमम चाहिए इतना, Yes, sir. 2a इंटू 100 हो गया 5 इंटू 100. 10 इंटू 20
2 इंटू ए इंटू 100, बताओ ए इक्वल टू कितना हो गया 100 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए। मतलब सारी चीजें घूम फिर के वही आनी है, इक्वेशन कहीं का बनाओ कैसे भी बनाओ, लेकिन ए पर जब पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है तो √5gr पुट कीजिए। यस बेटा, सर ये तो 5 होगा ना, हाँ 5 एक्सेलरेशन 5 है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ मैंने उल्टा कर दिया, सही है। मैंने उल्टा डिवाइड कर दिया, ठीक है। बात घूम फिर के एक ही जगह आनी है। क्योंकि अगर बी को क्रॉस कर गया कोई भी पार्टिकल, तो वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वापस लौट जाएगा। मतलब अगर हाफ पार्ट उसका वर्टिकल सर्कल था तो नेक्स्ट हाफ पार्ट भी उसका वर्टिकल सर्कल ही रहेगा, अगर बी को क्रॉस करेगा तो। अगर बी पर ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होगा, सीधा वर्टिकली फॉल कर जाएगा। ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बताओ। सर टेंशन 2 mg 2 mg। बाकी बच्चों भी बताइए, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर जो वेलोसिटी v0 दी गई है, एंड दैट इज अंडर रूट
7g। यहाँ की वेलोसिटी क्या है? पहले तो यहाँ की वेलोसिटी निकालते हैं। ये b है और ये a है और इसको c कहते हैं। v एट c क्या होगा बताइए? v एट c का स्क्वायर इक्वल टू नॉट स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2r एंड इस इज अंडर रूट 7gr का होल स्क्वायर माइनस 4gr। और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v एट c इक्वल टू अंडर रूट 3gr। अगर आप b पर निकालेंगे तो वो भी दिखा देता हूँ। वी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g इंटू आर एंड इसी अंडर रूट 7g आर का होल स्क्वायर माइनस 2gr एंड वी इक्वल टू अंडर रूट 5gr। नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर यहाँ की वेलोसिटी अंडर रूट 7gr है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट 5gr है। यहाँ की वेलोसिटी अंडर रूट 3gr है। अगर मैं कुछ और रखूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू अगर अंडर रूट 11gr रखूंगा, समझिएगा यहाँ, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी बताइए? 13 अंडर रूट 7 माइनस 5 2 हुआ ना, यहाँ 9gr और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगा? 9 माइनस 2 7gr। देखो तुम्हें समझाने की एक कोशिश कर रहा हूं इसमें कि यहाँ की वेलोसिटी बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ की वेलोसिटी अगर अंडर रूट 15gr है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी बताओ? कलर से समझ जाना कि मैंने क्या दिया है। बताओ 13gr और बताओ यहाँ की वेलोसिटी अंडर रूट 11gr। क्या पार्ट क्लियर है? यहाँ बार बार कैलकुलेट अब नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? हमेशा वो 2 के मल्टीपल में घट रहा है। चलिए अब बात उठती है कि टेंशन एट सी क्या है। पहला जो क्वेश्चन दिया है उसी को सॉल्व करूंगा। तो टेंशन एट सी क्या होता है? ये होता है आपका एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, मैग्नीट्यूड निकालना है 5 mg। तो m इंटू अंडर रूट 7gr का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस 5 mg और ये हो गया आपका 2 mg आंसर टेंशन एट सी। सर मेरा भी तो वही आया तो। हाँ सही तो कह रहा हूँ। नो सर। मैंने गलत कहा क्या? मैंने तो गलत नहीं कहा। यस। नो सर। गलत नहीं कहा आपको, क्योंकि मैं अभी उस वक्त कुछ और टॉपिक में था कि मेरे को पहले ये समझाना था कि देखो वेलोसिटी कैसे वैरी कर रही है, आपको समझना ये था। इसलिए शायद मैंने आपके आंसर पे ध्यान नहीं दिया होगा। और डी पे ध्यान रखिएगा, जो ये रहेगा वही डी पे रहेगा, समझ रहे हो? बस डायरेक्शन ये रहेगा और यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा? यस सर। ये ध्यान रखना। ऊपर। ठीक है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं था। यस सर। नहीं तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, ये निकल गया और ये निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? मेरा मकसद था कि वेलोसिटी का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है उस चीज को आप बड़े आराम से समझें। वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा आप तो तरीके से समझें, ये मेरा इसमें पर्पस था। ओके? यस सर। आगे बढ़े। यस सर।
VCM का मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, VCM का मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन. What should be critical velocity of a bucket filled with water in a vertical circle of radius 20 meters so that water does not fall from the bucket during vertical circular motion? समझिएगा कि यहाँ क्या है critical velocity. देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी इस मिनिमम वेलोसिटी को कहते हैं जो उस पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है. तो यहाँ पर जो C की जो वेलोसिटी है, जो अंडर रूट GR है, इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. तो जो मिनिमम वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर अगर अंडर रूट GR से ज्यादा है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है. अगर इससे ज्यादा है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, देन बकेट से पानी कहीं भी नहीं गिरेगा. तो अगर आपको ये निकालना है तो क्या करेंगे आप, 10 × 20 10√2 मीटर पर सेकेंड. इज दैट ओके? अगर हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी को गेन करने के लिए ए पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, √5 GR. जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं. ओके. लिख लिया बच्चों? आयुष, यस सर लिख लिया. पूजा लिख लिए? यस सर. तो देखिए, फाइनली जो है कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, कंफ्यूज मत होइएगा. इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख रहा हूं. अगर मैं यहां पर वेलोसिटी जो है √5 GR रखूंगा तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी बताइए? √9 GR. कितना? √5 GR अगर यहाँ की वेलोसिटी है ए की, ये बी है, ये सी है, ये डी. 3 GR ना अभी ना बताया था, 2 से घटाते जाना. हाँ, यस सर. ये भूल गए? देखो क्या कंफ्यूज नहीं होना है. यहां से अगर ए से बी तक पहुंचना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2 GR ए पर. लेकिन अगर √5 GR से दिए हो तो बी पर क्या होगा, √3 GR. ये दोनों पार्ट को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? अगर यहाँ पर वेलोसिटी √7 GR है तो
यहाँ की कितनी होगी? अंडर 9 रूट J. Sorry, 5 ना? 7 minus 2, 5 J. यहाँ पर कितना? Yes, sir. अंडर रूट, 3 J. Under 3 J. फिर यहाँ पर अंडर 3 रूट J. 5 Under जी root आर G. ना, ठीक है। अगर यहाँ पर Sorry, yes, sir, 5. मान लीजिए अंडर रूट 9 जी आर है, तो यहाँ पर अंडर रूट, Under root 7 J. और यहाँ पर 7 J. 5 जी आर, 5 J. Under root 5 और J. यहाँ पर अंडर रूट Under root 7 J. उसी के हिसाब से 7 टेंशन भी वैरी J. करता जाएगा। उसी के हिसाब से ये V नॉट है ना, इस सब का V नॉट है, तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन एट A Yes. will be mv नॉट स्क्वायर बाई r प्लस mg, है ना। टेंशन एट B एंड D क्या होगा? mv नॉट स्क्वायर बाई r माइनस कितना mg? 2 mg ना। 2 mg. Yes, sir, 2 mg. है क्या? और टेंशन एट C कितना था? mv नॉट स्क्वायर बाई r, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे अगर हम बात करें तो 5 mg। तो जैसे जैसे V नॉट की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे टेंशन भी बदलती जाएगी। हर पॉइंट के लिए टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर है ये पोर्शन? Yes, sir. किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? Sir, उस आर्बिट्ररी पॉइंट की वेलोसिटी mv स्क्वायर बाई आर by माइनस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, angle. है ना। कोई भी पॉइंट की मान लीजिए वेलोसिटी v है, Minus. नहीं देखो, अगर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर v है और ये पॉइंट इससे अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या लिखते हैं? ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो T एट P क्या होगा बताइए? mv स्क्वायर बाई आर प्लस TXP, sir. mg cos mv थीटा, square by r minus नहीं plus T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर था ना। T क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन क्या लिखोगे इसका? T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। yes, sir. So this was the whole vertical circular motion. Is that okay? सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है? No, sir. क्या आप एनर्जी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो हो जाएगा। वेलोसिटी निकाल दिया, हाइट आपको पता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व, वेलोसिटी से आपको काइनेटिक मिल जाएगा, हाइट से आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए ठीक है, अगली क्लास में मैं कॉलिजन शुरू करूंगा।